ऐसे तमाम दोस्त जिनकी उम्र 35 साल से 40 साल के करीब है और वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अरसे से तम्बाकू नोशी जिसमें सिगरेट या फिर हुक्का या फिर और कोई तम्बाकू नोशी की किस्म बीड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं या सिगार पीते हैं, उनके तम्बाकू नोशी और धुएं से पैदा होने वाली फेफड़ों की दायमी बीमारी सीओपीडी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनको अगर साथ में खांसी हो रही है, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूल रहा है और कभी कभी सीने में जकड़न होती है या फिर सीने में सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, तो उनको अपना ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि कहीं उनको सीओपीडी तो नहीं है। ये क्यों अहम है? सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल भी है, यानी कि उससे बचा जा सकता है, और ट्रीटेबल भी है, उसका इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा हो जाए तो फिर वापस नहीं जाती और प्रोग्रेसिव है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो बतदरीज इसमें ख़राबी होती जाती है। तो इसलिए इसको तशख़ीस का ये तरीका है, एक तो आप किसी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके एक्सरेज करेंगे और स्पायरोमीट्री टेस्ट करेंगे। स्पायरोमीट्री टेस्ट पे फिर पता चलता है अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आपको कुछ ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। वो ट्रीटमेंट उसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। जितना अर्ली उनको शुरू किया जाए उतना ही अच्छा होता है। अब डॉक्टर फिर आपकी कैटेगरीज देखेगा, 2-3 किस्म के स्कोर हैं। एक कैट स्कोर है, उसमें अगर आपका लेवल 10 या उससे ज़्यादा आ रहा है, और इस तरह MMRC डिस्निया स्केल है, उस पर देखना पड़ेगा कि आपका सांस कितना फूलता है। उसके हिसाब से फिर COPD की क्लासिफिकेशन की जाएगी। फिर आप कौन सी क्लास में है, वो कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, E है, A है या B है, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है वो ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी। अब जो ट्रीटमेंट है उसमें जो बेसिक और सबसे अहम चीज़ है वो स्मोकिंग सेसेशन है, कि तम्बाकू नोशी तर्क कर देना, ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। उसके बाद वैक्सीनेशन है, जैसे कि नमूनिया की वैक्सीन जो कि ज़िंदगी में आप एक दफ़ा लगवा सकते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है प्रेविनार 13 के नाम से। इसी तरह जो है फ्लू की वैक्सीन हर साल ऐसे लोगों को करवानी चाहिए जिनको COPD की तशख़ीस हो जाए। तो फ्लू की जो वैक्सीन है वो हमारे यहाँ जो है इन्फ्लुवेक के नाम से आती है, वैक्सीग्रिप एग्रीपॉल के नाम से आती है। तो वो साल में एक दफ़ा सितंबर अक्टूबर में मिल जाती है, वो लगवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो हर्पेस जोस्टर के ख़िलाफ़ जो शिंग्रिक्स की जो वैक्सीन अब अवेलेबल है तो वो भी रिकमेंडेड है। तो कोविड की अगर वैक्सीन नहीं हुई तो वो भी वैक्सीन करवाना लाजमी है। इसके बाद आता है फिर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एक्टिव हों, ताकि वो लोग जिनका वज़न भी साथ साथ ज़्यादा होता है उनको वज़न भी कम करना चाहिए। साथ साथ अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जो कि आपका सांस फुला सकती है, जैसे कि आपको अगर दिल का मसला है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसका भी इलाज साथ साथ ज़रूरी है। कम्प्रीहेंसिव केयर के लिए आपकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। तो ऐसे वो तमाम लोग जो 35 साल से 40 साल के दरमियान में हैं और आप खुद को बड़ा फिट महसूस करते हैं, लेकिन उनको फिर भी कभी कभी खांसी होती है और थोड़ा थोड़ा सांस फूलता है, लेकिन वो पिछले 10 या 10 साल से ज़्यादा अरसे से अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उनको इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो अपना इलाज बेहतर करवा सकें और फिर उस जगह पे रिपोर्ट ना करें जहाँ पे बीमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस कर चुकी हो और आपके लंग के फंक्शन जो हैं वो डिक्लाइन हो चुके हों, कि फेफड़े ख़राब होना शुरू हो जाएं। एक दफ़ा फेफड़े ख़राब होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितना अर्ली ऑन आप ये सारा कुछ करेंगे और उतना ही बेहतर होगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकते तो आप स्मोकिंग रोक दें और अपना वज़न कम कर लें, तो इससे भी आपको बहुत बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू। ऐसे तमाम दोस्त जिनकी उम्र 35 साल से 40 साल के करीब है और वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा अरसे से तम्बाकू नोशी जिसमें सिगरेट या फिर हुक्का या फिर और कोई तम्बाकू नोशी की किस्म बीड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं या सिगार पीते हैं, उनके तम्बाकू नोशी और धुएं से पैदा होने वाली फेफड़ों की दायमी बीमारी COPD होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनको अगर साथ में खांसी हो रही है, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूल रहा है और कभी कभी सीने में जकड़न होती है या फिर सीने में सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, तो उनको अपना ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि कहीं उनको COPD तो नहीं है। ये क्यों अहम है? COPD एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल भी है, यानी कि उससे बचा जा सकता है, और ट्रीटेबल भी है, उसका इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा हो जाए तो फिर वापस नहीं जाती
और प्रोग्रेसिव है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो बतदरीज इसमें ख़राबी होती जाती है। तो इसलिए इसको तशख़ीस का ये तरीका है, एक तो आप किसी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके एक्सरेज करेंगे और स्पायरोमीट्री टेस्ट करेंगे। स्पायरोमीट्री टेस्ट पे फिर पता चलता है अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर आपको कुछ ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। वो ट्रीटमेंट उसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, जितना अर्ली उनको शुरू किया जाए उतना ही अच्छा होता है। अब डॉक्टर फिर आपकी कैटेगरीज देखेगा, 2-3 किस्म के स्कोर हैं। एक कैट स्कोर है, उसमें अगर आपका लेवल 10 या उससे ज़्यादा आ रहा है, और इस तरह MMRC डिस्निया स्केल है, उस पर देखना पड़ेगा कि आपका सांस कितना फूलता है। उसके हिसाब से फिर COPD की क्लासिफिकेशन की जाएगी। फिर आप कौन सी क्लास में है, वो कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, E है, A है या B है, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है वो ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी। अब जो ट्रीटमेंट है उसमें जो बेसिक और सबसे अहम चीज़ है वो स्मोकिंग सेसेशन है, कि तम्बाकू नोशी तर्क कर देना, ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। उसके बाद वैक्सीनेशन है, जैसे कि नमूनिया की वैक्सीन जो कि ज़िंदगी में आप एक दफ़ा लगवा सकते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है प्रेविनार 13 के नाम से। इसी तरह जो है फ्लू की वैक्सीन हर साल ऐसे लोगों को करवानी चाहिए जिनको COPD की तशख़ीस हो जाए। तो फ्लू की जो वैक्सीन है वो हमारे यहाँ जो है इन्फ्लुवैक के नाम से आती है, वैक्सीग्रिप, एग्रीपॉल के नाम से आती है। तो वो साल में एक दफ़ा सितंबर अक्टूबर में मिल जाती है, वो लगवानी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो हर्पेस ज़ोस्टर के ख़िलाफ़ जो शिंग्रिक्स की जो वैक्सीन अब अवेलेबल है तो वो भी रिकमेंडेड है। तो कोविड की अगर वैक्सीन नहीं हुई तो वो भी वैक्सीन करवाना लाजमी है। इसके बाद आता है फिर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन या फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एक्टिव हों, ताकि वो लोग जिनका वज़न भी साथ साथ ज़्यादा होता है उनको वज़न भी कम करना चाहिए। साथ साथ अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जो कि आपका सांस फुला सकती है, जैसे कि आपको अगर दिल का मसला है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसका भी इलाज साथ साथ ज़रूरी है। कम्प्रीहेंसिव केयर के लिए आपकी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। तो ऐसे वो तमाम लोग जो 35 साल से 40 साल के दरमियान में हैं और अब खुद को बड़ा फिट महसूस करते हैं, लेकिन उनको फिर भी कभी कभी खांसी होती है और थोड़ा थोड़ा सांस फूलता है, लेकिन वो पिछले 10 साल से ज़्यादा अरसे से अगर सिगरेट पी रहे हैं तो उनको इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना इलाज बेहतर करवा सकें और फिर उस जगह पे रिपोर्ट ना करें जहाँ पे बीमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस कर चुकी हो और आपके लंग के फंक्शन जो हैं वो डिक्लाइन हो चुके हों, कि फेफड़े ख़राब होना शुरू हो जाएं। एक दफ़ा फेफड़े ख़राब होना शुरू हो जाएं तो फिर उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितना अर्ली ऑन आप ये सारा कुछ करेंगे और उतना ही बेहतर होगा। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकते तो आप स्मोकिंग रोक दें और अपना वज़न कम कर लें, तो इससे भी आपको बहुत बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू।